अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 डायनामिक 2 फिज़िक्स 9th क्लास के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे 4 और 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो मैं एक बार आप लोगों के लिए क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। A car weighing 1200 kilograms entered to the roundabout with a diameter of 60 meters at the speed of 25 km per hour. Calculate the centripetal force acting on the cars as it navigates the curve. हमें सिर्फ क्या बताना है, हमें सेंटीमीटर फोर्स बतानी है स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा लिख लेते हैं इसका। तो जो डाटा है हमारे पास गिवन वो ये है कि हमारे पास वही है, मतलब मैस है कार का, मैस है 1200 किलोग्राम्स। और हमारे पास है स्टूडेंट वो एक डायामीटर के अंदर, मतलब कि एक डायामीटर के अंदर वो क्या कर रही है, मूव करेगी, एक कर्व पाथ पर मूव करेगी जिसका डायामीटर क्या है 60 है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ कि डाया है हमारे पास 60 मीटर्स है और हमारे पास जो इसकी स्पीड है स्टूडेंट्स वो है 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा स्टूडेंट ये देखें, हमें अगर वो कह रहा है कि सेंटीमीटर फोर्स मालूम करनी है तो हमारे पास ये फार्मूला है FC सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू MV का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब स्टूडेंट इसमें जो हमारे पास मैस है जी है, मैस है, वेलोसिटी है जी, वेलोसिटी भी है, लेकिन रेडियस नहीं है। तो बात नहीं है कि रेडियस नहीं है, तो हमें पता है कि डायामीटर हमारे पास गिवन है। तो डायामीटर किसके बराबर होता है, D इज़ इक्वल टू 2R के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर हम डाया की वैल्यू डाल लेते हैं, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो डाया कितना है 60 मीटर, उसका स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो 60 मीटर है और इज इक्वल टू 2R है। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 60 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू R। तो ये डिवाइड होकर मेरे पास 30 मीटर आ जाएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास रेडियस। अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे रेडियस में, तो हम इस फार्मूले को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले एक और चीज़, हमारे पास क्या है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे ना, स्टैंडर्ड यूनिट में, क्योंकि ये भी मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में। तो स्टूडेंट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वेलोसिटी किलोमीटर से, किलोमीटर पर आवर से मैं किस तरफ जाऊँगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लेके जा रहे हैं। तो कैसे जाते होते हैं स्टूडेंट, हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ ये कैसे करेंगे। 20 किलोमीटर पर आवर है ना स्टूडेंट, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। देखें स्टूडेंट में ये कैसे नीचे किलोमीटर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखें स्टूडेंट किलोमीटर को मीटर में लेके जाना है, तो 1000 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। तो मतलब ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, मल्टीप्लाई। अब 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं स्टूडेंट, 1 आवर में सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखूँ, 1 आवर में 360। अब देखिए हॉर्स के साथ हॉर्स को मल्टीप्लाई किया और किलोमीटर के साथ मीटर को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो ये और कट जाएगा और ये किलोमीटर में कट जाएगा, तो स्टैंडर्ड यूनिट मेरे पास कौन सा बचेगा, मीटर और ये सेकंड। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 0 इससे कट गए, 20 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है स्टूडेंट, ये 20 नहीं है 25 किलोमीटर है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये 25 है तो ये 25 है। तो स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 10 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई 25, तो ये आता है मेरे पास 6.9444 है, तो बस 4 ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई हमारे पास, वेलोसिटी आ गई स्टूडेंट्स। अब बस इस वेलोसिटी को इन फार्मूलाज में पुट कर देंगे, FC। तो इस फार्मूला में हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। मैस की क्या वैल्यू है हमारे पास, 1200 kg है, तो मैस की जगह हम लोग 1200 kg पुट कर देंगे। जब हमने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है, तो मैस उसके बाद वेलोसिटी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय R है। तो वेलोसिटी हमारे पास ये आ चुकी है, तो वेलोसिटी हम पुट कर देते हैं इसमें 6.94 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये मैस है जी kg में, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, रेडियस है। तो रेडियस अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था, तो ये कितना आ जाता है, रेडियस आ जाएगा हमारे पास 30 मीटर।
अब स्टूडेंट हम इस सारी वैल्यू को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इसी तरह मैं लिख देता हूँ ताकि मैं यूनिट्स को पहले सॉल्व कर लूँ। तो ये है, इसका क्या लेना है स्क्वायर, और यूनिट का जब स्क्वायर रहेगा तो मीटर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, और इसका बस इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है। तो ये वैल्यू आई हुई है, इसी का बस स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगी 48.22। तो 48.2 मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 3 लिख लेता हूँ क्योंकि 5 है, और डिवाइडेड बाय 30। अब स्टूडेंट ये देखें, ये मीटर है, ये मीटर और ये वाला मीटर एक कट गया, तो मेरे पास यूनिट क्या बचे, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट, न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, फोर्स यहाँ से फोर्स इस सारी को कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये क्या आएगी, तो 1200 मल्टीप्लाई 48.23 डिवाइडेड बाय 30। तो स्टूडेंट ये फोर्स आ गई है 1929.2 न्यूटन। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं क्या कह दूंगा, मेरे पास फोर्स आती है 1929 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया सेंटीपीटल फोर्स। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,000 किलोमीटर, फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एट दिस हाइट। अच्छा, वो कहता है कि मेरे पास ना एक जियोस्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट है, ये स्टूडेंट इसको अर्थ कंसिडर कर लें, और यहाँ पर एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है। अब स्टूडेंट यहाँ से उसका जो रेडियस है ना, यहाँ से मतलब कि अर्थ के सेंटर से लेके जहाँ तक उसका डिस्टेंस है, मतलब ये रेडियस जो है वो जिस रेडियस के ऊपर रिवॉल्व करिए अर्थ के लिए, तो वो है मेरे पास 42,000 किलोमीटर। स्टूडेंट अब ये देख लेंगे जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या होती है। स्टेशनरी का मतलब है एक जगह रुका, जियो का मतलब है अर्थ। अब कहता है कि अर्थ के साथ एक जगह पे रुकी हुई, मतलब कि अर्थ बेशक अपने एक्सिस के, आपको पता है ना अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करती रहती है। अगर अर्थ इस तरफ रोटेट करती रहेगी तो ये वाली जो सैटेलाइट है ये भी इसके साथ इधर रोटेट करती रहेगी। मतलब कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसी एक खास पॉइंट को या किसी एक खास लोकेशन के ऊपर लॉन्च की जाती है और वो उसी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब जब अर्थ रोटेट करेगी तो ये भी क्या करेगी, रोटेट करती रहेगी। तो इसलिए इसकी जियो स्टेशनरी का ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। हमारे पास बस ये सैटेलाइट है जो कि इतने रेडियस पर क्या है, लॉन्च हुई है। अब हमने इसकी ऑर्बिटल स्पीड बतानी है। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम इसका डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं और डेटा लिख लेते हैं। इसका डेटा क्या है, तो डेटा सिर्फ यही हमारे पास दिया हुआ है कि क्या रेडियस है। रेडियस कितना है, 42,000 किलोमीटर। अब स्टूडेंट ये देखिए, मैं एक बार स्टेटमेंट आपके लिए रीड करता हूँ। तो स्टेटमेंट में वो क्या कहता है, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जहाँ पर एक हिडन इन्फॉर्मेशन है, देखिए वो क्या कह रहा है कि अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है वो। तो जब अर्थ के अराउंड में वो एक्सिस में रिवॉल्व कर रही है तो स्टूडेंट को कुछ टाइम तो लेगी ना रिवॉल्व करने में, अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में कुछ टाइम लेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है कि वो सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रही है अर्थ के ऑर्बिट्स में वो कितना टाइम लेती है। तो मैं ऐसे कह देता हूँ कि आप लोगों को जनरली ये पता होना चाहिए कि जो एक सैटेलाइट होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि देखिए अर्थ एक दिन में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो मैंने बताया था शुरू में, क्योंकि अर्थ के साथ लिंक हुई है, जो अर्थ रोटेट करेगी ये भी रोटेट करेगी, तो मतलब कि एक दिन में ये अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगी। तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ कि जो मेरे पास टाइम है वो कितना आ जाएगा, 1 डे का आ जाएगा। अब स्टूडेंट मैंने ये चीज़ें क्यों लिखनी है, टाइम कहाँ से आ गया स्टूडेंट, जब भी आपने बुक में पीछे स्टडी किया होगा, जब भी आप ऑर्बिटल एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला ये है, ये वेलोसिटी है ऑर्बिटल एवरेज, इसका फार्मूला ये आ जाएगा मेरे पास 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। तो स्टूडेंट आर उन्होंने रेडियस दिया हुआ था लेकिन टाइम नहीं गिवन था, तो टाइम हम लोगों ने खुद से यहाँ से फाइंड किया, क्योंकि हमें पता है क्योंकि एक ऑर्बिट जो है वो एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में एक दिन लगाएगी कंप्लीट करने में अपना एक चक्कर। तो स्टूडेंट अभी मैं इसको डेज को जो है ना सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ स्टैंडर्ड यूनिट में। तो मुझे पता है कि ये जो टाइम है मेरे पास 1 डे है, 24 आवर्स होते हैं स्टूडेंट्स। जब मैं इन आवर्स को चेंज कर लूँगा किस में, सेकंड में, तो मैं क्या कर लूँगा 3600 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो अब ये मेरे पास आने वाले हैं 24 मल्टीप्लाई 3600, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 86,400 सेकंड्स आ जाएंगे कि इतने सेकंड लेगी वो सैटेलाइट अर्थ के एक चक्कर कंप्लीट करने में। तो स्टूडेंट अब हम लोगों ने क्या करना है, इस किलोमीटर वाले डेटा को भी मीटर में ले आते हैं। तो रेडियस 42,000 किलोमीटर इंटू मीटर में जब हम लोग करेंगे तो स्टूडेंट क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें 1000 के साथ इस वैल्यू को। तो जब मैंने 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मीटर में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 42 1 2 and 3 1 2 3 और ये मीटर में आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10⁻⁷, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट पड़ा है और जब मैं सिग्निफिकेंट नोटेशन में लिखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा। और ये 1 2 3 4 5 6 और 7 प्लेस 7 डिजिट चल गया तो मैं इसको 7 प्लेस करूँगा।
10 की पावर पे। अब स्टूडेंट सिंपल इसमें आप फार्मूले में पुट कर दें v इज इक्वल टू 2 पाई। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई आर रेडियस से, तो रेडियस यही था ना मेरे पास। मैं पुट कर देता हूँ 4.2 एक्सपोनेंट की पावर 7 और क्या आ जाएगा मीटर में, और डिवाइडेड बाय टी टाइम है, तो टाइम मैंने यहाँ से निकाला था सेकंड में, तो मैं यहाँ सेकंड में पुट कर देता हूँ 86,400 सेकंड। तो स्टूडेंट ये देखें इसके यूनिट क्या बन गए, मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी के ये यूनिट है। अब हम इन सब वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4.2 एक्सपोनेंट 7, यहाँ से एक्सपोनेंट आ जाता है स्टूडेंट, इस टैब से हमारे पास एक्सपोनेंट आ जाता है, तो मैंने एक्सपोनेंट 7 लिख लिया और इसकी वैल्यू आ जाएगी, और डिवाइडेड बाई क्या है मेरे पास 86,400। तो स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 3052.7 मीटर पर सेकेंड। अभी स्टूडेंट हमारा जो बुक में आंसर है वो किलोमीटर में दिया, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.052 किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट ये हमारा इसका क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।